स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। आज हम लोग देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें बेझिझक लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण को देखा था। अभी का क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण कौन सा होता है। ऑप्शन है प्रतिबोधन की विकृतियां, भावनाओं की विकृति, तीसरा इच्छा शक्ति में विकृति और चौथा है संप्रेषण की विकृति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रतिबोधन की विकृतियां। ठीक है, सिजोफ्रेनिया का एक सकारात्मक लक्षण है प्रतिबोधन की विकृतियां और इसका निगेटिव जो लक्षण होता है, ठीक है, जो नकारात्मक लक्षण होता है वो होता है संप्रेषण की विकृतियां। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिबोधन की विकृतियां और इसका जो निगेटिव लक्षण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है संप्रेषण की विकृति, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। ठीक है, सामुदायिक यानी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस जो होता है वो कौन सा होता है, या केयर जो होता है वो कौन सा होता है। पहला है डे केयर केंद्र, दूसरा हाफवे होम्स, तीसरा वीकेंड अस्पताल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा जो होती है वो डे केयर केंद्र का भी काम करती है, हाफवे होम्स का भी काम करती है, वीकेंड अस्पताल का भी काम करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रस्सी को सांप समझने की दशा कहलाती है। ठीक है, यानी किसी चीज को गलत समझ लेना वो कौन सा बीमारी होता है। जैसे रस्सी को सांप समझना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है भ्रांति। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज को गलत समझ लेना या गलत अर्थ निकाल लेना क्या कहलाता है। ठीक, तो उसका भी राइट आंसर था भ्रांति। अभी का क्वेश्चन है रस्सी को सांप समझ लेना कौन सा बीमारी का सूचक होता है या कौन सा बीमारी में होता है। तो इसका राइट आंसर है भ्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इल्यूशन। अगला क्वेश्चन है पीका एक बीमारी है। जो पीका रोग होता है वो किससे संबंधित है। पहला है खान पान संबंधी, दूसरा नींद संबंधी, तीसरा है चिंता संबंधी और चौथा है विकास संबंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खान पान संबंधी। जो पीका रोग होता है उसमें व्यक्ति या बच्चे जो होते हैं वो खाने योग्य पदार्थों को छोड़ के जो न खाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे ईंट हो गया, ठीक है, या पत्थर वगैरह हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया, वैसे पदार्थ को खाते हैं जिसे हम लोग पीका रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक खान पान संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहलू है। जो मनोरोग से ग्रसित हैं यानी वैसे पेशेंट जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनकी मानसिक स्थिति की जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहलू कौन सा होता है। ऑप्शन है यौन इतिहास, दूसरा है व्यापार, तीसरा शिक्षा और चौथा है रहन सहन एवं हाव भाव। तो इसका राइट आंसर है रहन सहन एवं हाव भाव। किसी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति का हम लोग रहन सहन तथा हाव भाव देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेजर डिप्रेशन का दैहिक लक्षण है। जो मेजर डिप्रेशन होता है उसका दैहिक लक्षण कौन सा होता है, यानी सामने जो प्रकट होता है शरीर में वो कौन सा लक्षण होता है। पहला है भूख में कमी, दूसरा है विभ्रम, तीसरा है भ्रम में जड़ता और चौथा है पाप। तो इसका राइट आंसर है भूख में कमी। मेजर डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा दैहिक लक्षण जो होता है वो भूख में कमी आ जाता है। अगर डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसमें भूख का कमी नॉर्मली होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइजो सदृश विकार संभवतः किन में पाया जाता है। जो साइजो सदृश विकार है वो किस में पाया जाता है। पहला पुरुषों में, दूसरा महिलाओं में, तीसरा बच्चे में और चौथा है सभी में। तो इसका राइट आंसर है पुरुषों में। जो साइजो सदृश विकार है वो पुरुषों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है स्यूडो डिमेंशिया से तात्पर्य है। ठीक है, स्यूडो डिमेंशिया जो होती है उसका क्या मतलब होता है। अनिर्णय की स्थिति, दूसरा है स्मृति के विकार, तीसरा है भूख व वजन में कमी और चौथा है बेचैनी। तो इसका राइट आंसर है स्मृति के विकार यानी मेमोरी लॉस से ये संबंधित होता है। ठीक है, स्यूडो डिमेंशिया जो होते हैं वो मेमोरी लॉस से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ईसीटी का प्रारंभ किस रोग के द्वारा हुआ था। जो ईसीटी है, ठीक है, जो ईसीटी एक विधि है जिसको हम लोग एक साइकेट्रिक द्वारा दिया जाता है किसी साइकेट्रिक पेशेंट में। ठीक है, तो वो किस रोग के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सिजोफ्रेनिया। ईसीटी का जो शुरुआत हुआ था वो सिजोफ्रेनिया के रोग के द्वारा हुआ था।
अगला क्वेश्चन है अबूलिया से तात्पर्य है, जो अबूलिया होता है उससे क्या मतलब होता है। ऑप्शन है स्मृति के विकार, अनिर्णय की स्थिति, भूख व वजन में कमी, और चौथा है धीमापन या उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर है अनिर्णय की स्थिति, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है उसी को हम लोग अबूलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिर्णय की स्थिति। क्वेश्चन है अवसाद के रोगों से जुड़ा सबसे अधिक उत्तरदायी हार्मोन है, ठीक है। अवसाद जो रोग होता है उसमें सबसे जो अधिक उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा कार्टिसोल, तीसरा थोराइड और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अवसाद संबंधी जो रोग होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन, कार्टिसोल और थायराइड यानी सभी प्रकार के हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगी में अत्यंत चिंताजनक व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भरता के लक्षण प्रकट हो तो रोग कहलाता है। यानी वैसे रोगी जिसमें व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भरता के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। पहला है मनोविदलता, दूसरा है स्थिर व्यामोह, तीसरा है मेलनकोलिया और चौथा है उत्साह विषाद मनोविकृति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्थिर व्यामोह, ठीक है। वैसे रोगी जिसमें चिंताजन व्यामोह, व्याकुलता, आत्मनिर्भरता के लक्षण प्रकट हो तो उसे हम लोग स्थिर व्यामोह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ईसीटी देने की अवधि होती है, जो ईसीटी दिया जाता है वो कितने अवधि का होता है या कितने अवधि तक ईसीटी को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 1.5 से 2 सेकंड तक, ठीक है। ईसीटी जो देने की अवधि होती है वो कहीं कहीं 1 सेकंड भी होता है और कहीं कहीं 1 से 2 सेकंड भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में कहते हैं, ठीक है। 18 साल से जो कम वाले एज के बच्चे होते हैं अगर वो कानून को तोड़ें यानी लॉ को तोड़ें तो उसे हम लोग कानून की भाषा में क्या कहते हैं। पहला है पिकार्ड, दूसरा है एडीएचडी, तीसरा है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और चौथा है इनोरेसिस। तो इसका राइट आंसर है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाले रोग हैं। वैसे रोग जो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, पहला है सिजोफ्रेनिया, दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, तीसरा है डिमेंशिया और चौथा है मैनिया। तो इसका राइट आंसर है मैनिया। जो मैनिया रोग होता है वो मूड डिसऑर्डर पे आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है किस रोग का लक्षण विभ्रम की वैधिक ह्रास है, ठीक है। यानी भ्रम का जो बौद्धिक ह्रास होता है वो कौन सा रोग का लक्षण होता है। पहला है मेलनकोरिया, दूसरा स्त्रीय व्यामोह, तीसरा है उन्मादक विषादकारी मनोविकृति और चौथा है मनोविदलता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मनोविदलता। जो विभ्रम का बौद्धिक ह्रास जो होता है इसमें खत्म होता है बौद्धिक स्थिति, वो मनोविदलता में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है मेजर डिप्रेशन के मनोविक्षिप्त लक्षण है। जो मेजर डिप्रेशन होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है उसका एक लक्षण कौन सा होता है। पहला है शारीरिक भार व शक्ति में कमी, दूसरा है भूख में कमी, तीसरा है जल्दी उठना और चौथा है भ्रम व जड़ता। तो इसका राइट आंसर है भ्रम व जड़ता। साथ में भूख में भी कमी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं वो भ्रम व जड़ता होता है, यानी भ्रम की स्थिति में रहता है। अगला क्वेश्चन है गंभीर अवसाद का लक्षण है, ठीक है। गंभीर मात्रा में अवसाद हो तो उसका एक लक्षण कौन सा होता है। पहला है स्मृति के विकार, दूसरा है भूख तथा वजन में कमी, तीसरा है रुचियों में कमी और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। जो गंभीर अवसाद होते हैं उसमें मेमोरी लॉस भी होता है, वजन का भी कमी होता है, भूख भी कम लगता है और रुचि भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उन्माद का लक्षण है, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा एक लक्षण उन्माद का है। पहला है मन स्थिति उल्लासित, दूसरा है ध्यान केंद्रित न कर पाना, तीसरा है थकावट तथा निर्जलीकरण होना और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी, ठीक है। जो उन्माद होते हैं उनमें मन स्थिति का भी उल्लासित रहता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, थकावट तथा निर्जलीकरण भी होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक चेतना विकार नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा एक चेतना का विकार नहीं है। पहला है कन्फ्यूजन, दूसरा डेलिरियम, तीसरा कॉन्फाबुलेशन और चौथा है स्टूपर। तो इसका राइट आंसर है कॉन्फाबुलेशन, ठीक है। जो कॉन्फाबुलेशन होती है वो चेतना का विकार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है ईसीटी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी ईसीटी जो दिया जाता है यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो थेरेपी होता है उसकी शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है मोनिज एंड हिमा ने, कार्लेटी एंड बीनी ने, मेडुना एंड पैरासिलस ने, फ्रेड एंड जंग ने। तो इसका राइट आंसर है कार्लेटी एंड बीनी ने। ईसीटी की शुरुआत कार्लेटी एंड बीनी ने की थी।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कार्लेटी एंड बिनी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।